के जंगल में एक चंट लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था फिनले। उसका तो रोज का काम था झाड़ियों में घूमना, अपनी तेज नाक से मीठे जामुन या छोटे मोटे चूहों की गंध सूंघना। एक दिन जब धूप निकली हुई थी, उसे जंगल के बाहर से बड़ी अच्छी खुशबू आई। पेट में चूहे कूद रहे थे तो फिनले धीरे धीरे जंगल के किनारे पहुंचा और एक बस्ती में झांकने लगा जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। उसे वो अच्छी महक और अंदर खींच ले गई। वो फूस के घरों और कुछ मुर्गियों के पास से गुजरा, तभी अचानक कुत्तों का झुंड भौंकने लगा। गांव के कुत्ते, जिनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, उस अनजान पर झपट पड़े। फिनले डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसका नारंगी रंग का शरीर हवा में लहरा रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भागम भाग में वो एक छोटी सी बाढ़ से टकराकर एक बड़े टब में गिर गया। उस टब में जो पानी था वो बड़ा ठंडा और एकदम नीला था। हुए फिनले बाहर निकला और अपने भीगे फर से वो नीला रंग झाड़ने लगा। जब उसने एक पोखर में अपनी शक्ल देखी तो वो हैरान रह गया। उसका रंग तो हमेशा लाल भूरा होता था, लेकिन अब वो एकदम चटक नीला हो गया था। वो वापस गांव की तरफ गया, सोच रहा था कि अब कुत्ते फिर भौंकेंगे, लेकिन इस बार जिन कुत्तों ने पहले उसे भगाया था वो दुम दबाकर दुबक गए और काव काव करने लगे। उन्होंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। फिनले को समझ आ गया कि वो डर गए हैं और उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। जंगल में लौटकर फिनले उस चमकती हुई फुसफुसाती नदी के किनारे रुका। नीले रंग का उसका चेहरा उसे घूर रहा था। अब वो उसे बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि एक नया प्लान उसके दिमाग में आ रहा था। ये तो मेरे नए रंग से डर गए, उसने मन में सोचा और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। शायद जंगल के और जानवर भी डरेंगे, मैं उनका राजा बन सकता हूँ। और फिर फिनले ने अपना नाटक शुरू कर दिया। वो जंगल में अकड़ के चलने लगा। उसका नीला रंग जंगल के हरे भरे और भूरे रंग से एकदम अलग दिख रहा था। हिरन तो उसे देखकर वहीं जम गए। गिलहरियां डर के मारे चहचहाने लगीं और जो बूढ़ा समझदार उल्लू था वो भी हैरान होकर आंखें झपकाने लगा। फिनले एकदम हीरो की तरह एक्टिंग कर रहा था, अजीब अजीब आवाजें निकालता और अपनी बॉडी फुलाता और सबसे अच्छे फल और नरम जड़ें मांगता। डरे हुए जानवर, जिन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था, उसकी बात मान लेते थे। हर दिन फिनले की बनाई हुई जगह पर खाने पीने का ढेर लग जाता था। एक रात जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था, कुछ आम लोमड़ी एक खुली जगह पर इकट्ठे हुए और अपनी रात वाली आवाज निकालने लगे, अरूरूरू। फिनले, जो जंगल के दूसरे जानवरों की वाहवाही में मस्त था, उसे भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने का मन हुआ। उसने अपना मुंह ऊपर किया और थोड़ी बेसुरी अरूरू की आवाज निकाली। उसी पल सारा खेल खत्म हो गया। दूसरे जानवर, जो फिनले को डर और हैरानी से देख रहे थे, एक दूसरे को समझदारी भरी नजरों से देखने लगे। वो आवाज तो पक्का एक लोमड़ी की थी। ये नीला दिखने वाला अजीब प्राणी जो इतना बड़ा बन रहा था, वो तो बस एक लोमड़ी थी जिसने सबको बेवकूफ बनाया था। तभी झाड़ी में से एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। लियो, जो जंगल का असली राजा था, आंखों वाला शेर, आगे आया और उस नीले धोखेबाज को घूरने लगा। उसकी आंखों में जो डर था वो अब गुस्से में बदल गया था कि उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया